नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के लिए हिंदी का स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आपको लिंग, वचन और काल इन तीनों टॉपिक से हिंदी के 50 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे। हर बार यहां से 4-5 प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, तो इसी वजह से इस टॉपिक को मैं क्लियर कर रहा हूं। देखिएगा, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, तीनों ही टॉपिक क्लियर हो जाएंगे यदि आप वीडियो को पूरा देखते हो तो। पूरे 50 प्रश्नों को करके जाना लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए बेहद ही उपयोगी है साथियों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे है, यदि वह परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। वाक्य में क्रिया का काल कौन सा है? हेतु हेतुमत भूतकाल, संभाव्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और अपूर्ण वर्तमान काल। साथियों, प्रश्न को देखिए फिर आंसर दीजिए। यदि वह परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता, मतलब वो हुआ नहीं, ये पुरानी बात है। तो सबसे पहले तो है कि भूतकाल का उदाहरण रहेगा, तो आपका चौथा विकल्प तो यहाँ से हट जाता है। अब यहाँ पर देखिए, अपूर्ण भूतकाल मतलब अधूरा रह गया का कार्य नहीं हुआ, तो ये फिर गलत हो गया। अपूर्ण भूतकाल जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। संभाव्य भूतकाल मित्रों एक होता है हेतु हेतुमत भूतकाल, मतलब जहाँ पर एक क्रिया किसी दूसरे क्रिया पर निर्भर हो, और अगर वो भूतकाल के बारे में करे तो वो हेतु हेतुमत भूतकाल कहलाता है। जिसे यदि वह परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता, इसमें सीधी सी चीज़ है कि मतलब सामने वाले ने परिश्रम नहीं की इसलिए वो असफल हो गया, तो मतलब ये पुरानी बात है मित्रों। तो इसलिए आपका प्रथम विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। एक बात और क्लियर करना चाहूँगा, जिसने 50 प्रश्न किए वो वाकई में याद रखेगा कि हाँ यार, हिंदी की हमने 50 प्रश्न लिंग वचन काल के किए थे। बहुत ही नई जानकारी आपको इस टेस्ट से मिलने वाली है, इसलिए पूरे प्रश्नों को जरूर देखें। प्रश्न नंबर 2 आता है साथियों, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता है? सदैव बहुवचन में कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता है? हस्ताक्षर, सोना, दर्शन और प्राण। तो साथियों, जो 3 शब्द आते हैं यहाँ, हस्ताक्षर, दर्शन, प्राण, ये तीनों शब्द सदैव बहुवचन में आते हैं, जबकि सोना शब्द सदैव बहुवचन में नहीं आता है। तो दूसरा विकल्प यहाँ सही रहेगा। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे मित्रों, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? छात्रा, पृथ्वी, वधु और जीवन। तो मित्रों इसका राइट आंसर है, यहाँ पर आपको यूँ देखना है कि स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो साथियों, यहाँ पर जो जीवन शब्द है ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। देखिए, छात्रा शब्द, पृथ्वी शब्द और वधु शब्द, ये तीनों शब्द स्त्रीलिंग है। जैसे वधु अच्छी होती है, छात्रा अच्छी होती है, पृथ्वी अच्छी होती है। तो जो चीज़ अच्छी होती में जम जाता है वो स्त्रीलिंग, और जो चीज़ अच्छा होता है में जम जाता है वो पुल्लिंग। इस प्रकार से भी आप इनको निकाल सकते हो। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे मित्रों, निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? हिंदी, दही, पूर्णिमा और चांदी। तो साथियों, यहाँ पर पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। तो देखिए, हिंदी अच्छी होती है, पूर्णिमा अच्छी होती है, चांदी अच्छी होती है, लेकिन दही अच्छा होता है। तो सीधी सी चीज़ है, आपका दूसरा विकल्प यहाँ सही रहेगा। दही शब्द क्या रहेगा? पुल्लिंग रहेगा। साथियों, प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, पुल्लिंग शब्दों का चयन कीजिए। आँख, नाक, भीड़, मंडल, बचपन, पहनावा, गंगा और हिंदी। तो साथियों, यहाँ पर 2-2 शब्द दिए हैं। कौन से 2 शब्द यहाँ पर पुल्लिंग शब्द है? तो राइट आंसर आता है आपका जो बचपन शब्द है और पहनावा शब्द है, ये दोनों शब्द यहाँ पर पुल्लिंग है। देखिए, भीड़ स्त्रीलिंग है, गंगा स्त्रीलिंग है, आँख स्त्रीलिंग है, तो फिर बाकी को देखने की ज़रूरत नहीं। बचपन देखिए अच्छा होता है, पहनावा अच्छा होता है, तो मतलब ये दोनों पुल्लिंग है, तीसरे विकल्प में। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे, बहुवचन का उदाहरण है बुढ़िया, लड़का, गुड़िया और चिड़िया। तो साथियों, यहाँ पर आपको बहुवचन देखना है कि कौन सा शब्द यहाँ पर बहुवचन है। राइट आंसर आता है चिड़िया। देखिए, चिड़िया ये ऐसे अगर लिखा हुआ है, ये देखिए चिड़िया शब्द अगर ऐसे लिखा हुआ है तो वो तो है एक वचन, और उसके ऊपर ये चंद्र बिंदु लगते ही वो क्या किस में बदल जाता है? बहुवचन में बदल जाता है। तो साथियों, सीधी सी चीज़ है कि यहाँ पर चिड़िया हैं, अगर आप यूँ लगाते हो चिड़िया हैं, ये गलत हो जाता है, ये बिल्कुल 100% गलत है। चिड़िया बहुवचन इसी प्रकार से लिखा जाता है। PDF की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है, आप डाउनलोड कर सकते हो उसको। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे मित्रों, किस वाक्य में क्रिया सामान्य वर्तमान काल में है? वाक्यों के भी जो काल के प्रश्न है वो भी बहुत सारे मैंने ऐड किए हैं। तो सामान्य वर्तमान काल में कौन सा वाक्य है? शीला बाजार जाती है, रवि अब सोता होगा, गीता जा रही है और मोहन ने खाना बनाया है।
तो साथियों यहाँ पर जो पहला विकल्प है शीला बाजार जाती है, ये सामान्य वर्तमान काल में है। बाकी देखिए, क्योंकि देखिए सामान्य वर्तमान काल का अगर प्रश्न आता है और बाद में ता है, ती है और ते हैं, अगर ये शब्द आपको दिख जाते हैं तो वहाँ पर 100% सामान्य वर्तमान काल ही रहेगा, इसलिए आपका प्रथम विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, भूतकाल के कितने भेद हैं? 3, 5, 6 और 7। तो साथियों भूतकाल के कुल भेदों की संख्या 6 होती है, तीसरा विकल्प यहाँ पर आपका सही है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं मित्रों, जब किसी वाक्य में लिंग वचन आदि कर्ता के रूप से प्रभावित होते हैं तो उस वाक्य को कहा जाता है कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य और उपयुक्त सभी। तो साथियों जहाँ पर वाक्य में लिंग वचन आदि कर्ता से प्रभावित होते हैं तो उसको कर्तृवाच्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्तृवाच्य। अब आप कहोगे कि सर टॉपिक तो लिंग वचन काल का है, तो साथियों यहाँ पर ऊपर देखिए प्रश्न में लिंग वचन सब चीज़ें आ रही है, इसलिए मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 देखेंगे मित्रों, हिंदी में वचन होते हैं 1, 2, 3 और अनगिनत। तो साथियों हिंदी में वचन की संख्या होती है 2, एक वचन और बहुवचन। इसमें द्विवचन नहीं होता है हिंदी में, वो संस्कृत में चलता है। प्रश्न नंबर 11 है, आगरा का बहुवचन होगा आगरे, आगरों, आगरे और कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर देखिए आगरा शब्द का आपको बहुवचन बताना है, तो मित्रों इसका राइट आंसर है चौथा विकल्प, आगरा शब्द का कोई बहुवचन नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ दुनिया में एक होती है कभी भी उसका बहुवचन नहीं होता है, ये याद रखना है आपको। जैसे पृथ्वी है तो इसका कोई बहुवचन आप नहीं बना सकते। तो मित्रों जैसे यहाँ आगरा है तो आगरा एक ही है यूपी में, इसका कोई बहुवचन नहीं होगा। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, कवि का स्त्रीलिंग होगा कवियाँ, कवि, कवियत्री और कवियत्री। तो साथियों कवि का स्त्रीलिंग होता है कवियत्री, आपका तीसरा विकल्प सही है। यहाँ पर कवि का स्त्रीलिंग कवियत्री होता है, न कि कवियत्री, ये गलत है साथियों, यहाँ तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है पीड़ा, मृत्यु, वीरता और प्रयोजन। तो कौन सा शब्द यहाँ स्त्रीलिंग नहीं है ये देखना है, रीट में बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग आपके प्रश्न आने वाले हैं, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। तो साथियों यहाँ पर जो प्रयोजन शब्द है ये एक पुल्लिंग शब्द है, बाकी पीड़ा, मृत्यु और वीरता स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, निम्न में से बहुवचन शब्द है युद्ध, होश, हाथ और कष्ट। तो साथियों यहाँ पर जो आपका दूसरा विकल्प है होश, ये सदैव बहुवचन में रहता है, ये एग्जाम में कई बार ये शब्द आ चुका है। तो होश शब्द को आप बिल्कुल याद रखें इसको अच्छी तरह से कि होश शब्द हमेशा किस में होता है? बहुवचन में होता है। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? शाम, रात, कलेवा और आँखें। तो साथियों यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द कौन सा नहीं है? देखिए शाम, रात, आँखें। तो यहाँ पर जो तीनों शब्द है ये स्त्रीलिंग है, बाकी कलेवा शब्द यहाँ स्त्रीलिंग नहीं है। जैसे शाम अच्छी होती है मतलब स्त्रीलिंग, रात अच्छी होती है, आँखें अच्छी होती है, लेकिन कलेवा अच्छी होती है, ये शब्द जम नहीं रहा है, तो सीधा सा मतलब है ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग है, आपका तीसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, कुसुम श्याम को घर गई, इस वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल। तो मित्रों प्रश्न को देखिए और फिर आंसर दीजिए। पूर्ण भूतकाल में था, थी, थे शब्द आ जाता है। संदिग्ध भूतकाल में यहाँ पर क्रिया के भूतकाल में होने पर संदेह प्रकट किया जाता है। आसन्न भूतकाल में ये पता चलता है कि क्रिया अभी अभी हुई है, कि जैसे कुसुम घर गई है, इस प्रकार से आता है वहाँ पर। तो आसन्न भूतकाल भी नहीं रहेगा, मतलब आपका सामान्य भूतकाल इसमें सही आंसर है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद इनमें से किस शब्द का बहुवचन नहीं बनेगा? घी, गीत, घर और सखी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद भी जो घी शब्द है इसका कोई बहुवचन नहीं बनता। जैसे घर का तो आप घरों भी बना सकते, सखी का सखियाँ, गीत का गीतों, इस प्रकार से बना सकता है, लेकिन घी का क्या बनेगा? घी का कुछ बहुवचन नहीं बनेगा। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे मित्रों, इनमें से किस शब्द का लिंग नहीं बदलता है? चाचा, छात्र, मामा और साइकिल। तो मित्रों देखिए चाचा का तो चाची हो जाता है, छात्र का छात्राएं हो जाता है, मामा का मामी हो जाता है, लेकिन साइकिल का क्या होगा? लिंग बदलेगा क्या इसका?
नहीं, साइकिल को साइकिल ही आप रखोगे, इसलिए आपका चौथा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे मित्रों, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? लिपि, पढ़ाई, समझ और संघर्ष। तो लिपि अच्छी होती है, पढ़ाई अच्छी होती है, समझ अच्छी होती है और संघर्ष अच्छा होता है। मतलब ये क्या है? अच्छा होते ही पुल्लिंग है ये। तो यहाँ पर आपका चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे मित्रों, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में नहीं बदलता है? बालक, पुस्तक, दीवार और पृथ्वी। तो अभी मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, एक तथ्य बताया था, अगर आपने याद रख लिया तो इस प्रश्न का बड़ी आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। तो मित्रों, बालक का बाल को, दीवार का दीवारें, पुस्तक का पुस्तक है, लेकिन पृथ्वी का पृथ्वियाँ नहीं होती है, क्योंकि जो चीज़ दुनिया में एक है उसका कोई बहुवचन नहीं बनता है, और पृथ्वी इस दुनिया में एक ही है, इसलिए इसका चौथा विकल्प सही है। आप कहोगे कि सर पृथ्वी तो जरो है, तो भाई कोई गया क्या किसी पृथ्वी पर? किसी ने देखी कि पृथ्वी दूसरी भी है? नहीं, इसलिए ये माना जाता है कि पृथ्वी एक ही है। तो साथियों, यहाँ चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है? आलसी, पानी, लिपि और दिन। तो मित्रों, वो शब्द का आप चयन करना है, उस शब्द का जो कभी भी नहीं बदलता है, नहीं तो वचन में, नहीं लिंग में। तो राइट आंसर है पानी का नहीं तो लिंग बदलता है, नहीं वचन बदलता है। आलसी का आलसियों हो सकता है, लिपि का लिपियों, दिन का दिनों हो सकता है, लेकिन पानी का कुछ नहीं होता है, इसलिए आपका दूसरा विकल्प यहाँ सही है। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, इनमें से पुल्लिंग शब्द बताइए। उम्मीद, आशा, बचपन और बेकारी। तो फिर वापस वही ट्रिक अपनाओ। उम्मीद अच्छी होती है, आशा अच्छी होती है, बेकारी अच्छी होती है, लेकिन बचपन अच्छा होता है। तो मतलब ये किस में आ गया मित्रों? पुल्लिंग में आ गया। तो तीसरा विकल्प यहाँ पर आपका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त हुआ है? शिक्षा अच्छी होती है, बहस अच्छी होती है, अभिमान अच्छा होता है और अच्छी, ये तो ऑटोमेटिक दिख रहा है। तो मित्रों, पुल्लिंग के रूप में आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर अभिमान शब्द सही है। अब मैं ये बार बार नहीं बोलूँगा अच्छा होता है, अच्छी होती है, आप खुद ही बोल लेना इसको। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे, इनमें से कौन सा युग्म सही विकल्प है? गो का गोएं, ग्रह का ग्रहें, स्कूल का स्कूलें और अनेक का अनेकों। तो मित्रों, यहाँ पर देखिए, गो का गोएं होता है और स्कूल का स्कूलें भी होता है, तो इसलिए आपका प्रथम और तीसरा विकल्प सही है, और बाकी ये दोनों विकल्प गलत है। पहला भी सही है और तीसरा भी सही है। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे मित्रों। 25वां प्रश्न क्या है, देखिए, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा, वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, सामान्य भूत और आसन्न भूत। तो मित्रों देखिए, जो वाक्य दिया हुआ है इससे कोई भी विकल्प मैच नहीं करता है, इसलिए ये प्रश्न जो विकल्प है ये चारों विकल्प गलत है। इसीलिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा इस प्रश्न पर बोनस दिया गया था। मित्रों, पढ़ा रहा होगा, पढ़ा रहा होगा मतलब यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है वर्तमान की, इसलिए इसमें संभाव्य वर्तमान काल है। अगर विकल्प में संभाव्य वर्तमान काल अगर आता भविष्य की जगह तो वो सही माना जाता, लेकिन वो तो विकल्प में है ही नहीं, इसलिए इस प्रश्न पर बोनस दिया गया था। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, अंग्रेजों का मुकाबला किया में काल कौन सा है? आसन्न भूतकाल, संभाव्य भूतकाल, संभाव्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल और सामान्य भूतकाल। तो साथियों, अंग्रेजों का मुकाबला किया, इस वाक्य में अगर यूँ आ जाता अंग्रेजों का मुकाबला किया है, आ है, ई है, ए है, अगर ये लास्ट में बच जाते हैं तो आसन्न भूतकाल रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर फिर बात करें सामान्य भविष्य काल, तो भविष्य का तो ये उदाहरण ही नहीं है, करेंगे इस प्रकार से आता वहाँ, तो ये भी गलत हो गया। संभाव्य वर्तमान काल, मित्रों संभावना तो इसमें कुछ बताई नहीं जा रही है, मतलब आपका चौथा विकल्प सामान्य भूतकाल का ये उदाहरण है। मित्रों, यहाँ चौथा ही विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे, निम्न में से स्त्रीलिंग कौन सा है? धर्म, संप्रदाय, रंग और जाति। तो स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। देखिए, धर्म अच्छा होता है, अरे फिर मैं बोल गया यार, चलो कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है। तो साथियों, यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है आपका जाति, जो जाति शब्द है ये एक स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी रंग, संप्रदाय, धर्म ये पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे साथियों, जगत शब्द में लिंग है पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग। तो साथियों,
यहाँ पर जगत शब्द में पुल्लिंग है, क्या है इसमें? पुल्लिंग है, क्योंकि जगत, ठीक है अब नहीं बोलूँगा। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे मित्रों। वो क्या, मेरी आदत पड़ रही है यार, क्योंकि मैंने इस चीज़ को इतनी बार पढ़ा रखा है कोचिंगों पर, और जो मुझसे पढ़ चुके हैं हिंदी व्याकरण को, अब यकीन मानिए कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जो उनसे 5 साल बाद भी वो नहीं भूल पाएंगे, चाहे एक दिन भी दिन वो नहीं पढ़े हो। तो प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से असंगत है? पुल्लिंग से असंगत की बात की जा रही है। विनाश, स्थिति, वातावरण और परिणाम। तो मित्रों पुल्लिंग से असंगत मतलब यहाँ पर स्त्रीलिंग आपको देखना है, तो यहाँ पर सिर्फ स्त्रीलिंग एक ही चीज़ दिख रही है और वो है स्थिति, क्योंकि स्थिति अच्छी होती है। फिर वही बात आएगी, यहाँ पर विनाश, वातावरण, परिणाम, ये तीनों पुल्लिंग चीज़ें हैं, जबकि यहाँ स्थिति स्त्रीलिंग है। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं साथियों। इसमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। आलसी, लिपि, दीवार और जल। तो साथियों इनमें से जो आलसी का तो आलसियों हो सकता है, लिपि का लिपियों, दीवार का दीवारें हो सकता है, लेकिन जल का कुछ नहीं बदलेगा। तो इसलिए आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? चौथा विकल्प सही रहेगा, जो वचन अथवा लिंग की किसी भी परिस्थिति में इसका नहीं बदलता है। तो साथियों कुछ प्रश्न और बचे हैं, 20 प्रश्न अभी और इसके बाकी है, वो भी अभी देखेंगे, क्योंकि 20 से 25 मिनट में आपके 50 प्रश्न, मुझे नहीं लगता है कि आपके लिए ये ज़्यादा टाइम का समय है। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे मित्रों। यदि हम अब भी नहीं संभले तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। वाक्य में कौन से काल की प्रयुक्ति हुई है? आसन्न, भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान, अज्ञात वर्तमान, संभाव्य भविष्य। तो मित्रों प्रश्न को देखिए, सामने आएंगे, आएंगे मतलब भविष्य की बात है, तो भविष्य का तो एक ही विकल्प दिख रहा है मुझे, तो संभाव्य भविष्यकाल वाला। तो ऑटोमेटिक जहाँ सीधी सी चीज़ से घी निकल जाता है ना, मतलब सीधी उंगली से घी निकल जाता है, वहाँ उंगली टेढ़ी क्यों करे, ज़्यादा क्यों सोचे? भविष्य की बात की जा रही है, भविष्य का तो एक ही विकल्प है, तो इन तीनों पे ध्यान क्यों दे? अपने को सिलेक्शन चाहिए, ज्ञाता नहीं बनना है। तो यहाँ चौथा विकल्प सही है। और मित्रों ये जो टेस्ट सीरीज मैंने चला रखी है, साइकोलॉजी आपको पढ़ाई है, शिक्षण विधियाँ आपको पढ़ाई है, साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज, हिंदी की टेस्ट सीरीज, पर्यावरण की टेस्ट सीरीज, तो जो घर बैठे जो विकलांग बालक है, मतलब विकलांग का मतलब है वर्तमान में तो वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन जो बालक नेत्रों से कमज़ोर हैं या फिर जो बालक शारीरिक रूप से इतने विकलांग है कि वो खुद कोचिंग संस्थानों में जाकर कोचिंग नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए बिल्कुल ये निःशुल्क सेवा है। अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के पास वीडियो को अधिक से अधिक पहुंचाएं, ताकि पता चले कि हाँ यार लोगों की भी मुझे दुआएं लगे कि वास्तव में यार किसी ने हमको पढ़ाया था। बिल्कुल फ्री में हर एक चीज़, प्रत्येक PDF सब कुछ बिल्कुल निःशुल्क है साथियों। सब आप बस यूँ हैं कि सफल ज़रूर हो जाना, सबसे बड़ी बात यही है। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे साथियों। जगत शब्द में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जगत शब्द की यदि बात करें तो जगत शब्द में पुल्लिंग होता है। क्या होता है? पुल्लिंग। नपुंसकलिंग तो देखना ही नहीं है, हिंदी में नपुंसकलिंग चलता ही नहीं है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ही चलते हैं साथियों, संस्कृत में चलता है ये। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, इस वाक्य में क्रिया के किस काल का प्रयोग हुआ है? सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। तो साथियों प्रश्न वाक्य को देखिए, बढ़ रही है मतलब चल रही है ये चीज़, और जो चीज़ चल रही है वर्तमान में उसमें होता है अपूर्ण वर्तमान काल। अभी मतलब ये अभी भी बढ़ रही है, ऐसा नहीं है कि बढ़ चुकी है या बड़ी थी या बढ़ेगी, ऐसा नहीं, बढ़ रही है, वर्तमान की बात है और वो भी लगातार जारी है वो क्रिया, तो मतलब वहाँ अपूर्ण वर्तमान काल ही आएगा। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे मित्रों। निम्न में से बहुवचन शब्द है? व्यक्ति, क्षमता, लोग, पेशा। तो साथियों जो शब्द है लोग, ये है यहाँ पर बहुवचन शब्द, ठीक है। व्यक्ति, क्षमता, पेशा ये एक वचन शब्द है, बाकी जो लोग शब्द है ये एक बहुवचन शब्द है मित्रों। और जो एक शब्द आता है जनता, जनता शब्द हमेशा एक वचन में होता है और लोग शब्द हमेशा बहुवचन में होता है, याद रखना इस चीज़ को भी। प्रश्न नंबर 35। चुनाव शब्द का सही बहुवचन क्या होगा? चुनावे, चुनावों, चुनावी और सभी। तो साथियों चुनाव शब्द का बहुवचन अगर बात करें तो चुनाव शब्द का बहुवचन होता है चुनावों। क्या होता है? चुनावों। चुनावी भी नहीं होता है, चुनावे भी नहीं होता है, सभी तो आएगा ही नहीं, सिर्फ दूसरा ही विकल्प सही है। अविनाश ने गाना गाया है, वाक्य किस काल का है? यदि वाक्य अविनाश ने गाना गाया
ये बदल दिया जाता है तो वाक्य किस काल का बन जाएगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, समझने में टाइम लीजिए इस प्रश्न को और फिर उत्तर दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि सीधी तरीके से आप इसका बड़ी आसानी से उत्तर दे पाओगे। तो साथियों 2 वाक्य है, सीधी सी बात है, 2 वाक्य है, दोनों वाक्यों में कौन सा काल है यही बताना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो अविनाश ने गाना गाया है, अभी की बात है ये, तो मतलब वहाँ पर होता है आसन्न भूतकाल। और अविनाश ने गाना गाया, तो मित्रों यहाँ पर चेंज हो सकता है, वो आता है सामान्य भूतकाल। तो जहाँ आसन्न भूतकाल और सामान्य भूतकाल विकल्प में दिखेगा वही सही रहेगा। और आपका प्रथम विकल्प सही है, अविनाश ने गाना गाया है, आसन्न भूतकाल अभी मतलब वो गा तो चुका है लेकिन अभी गाया है, आ है, ई है, ए है, यही आसन्न भूतकाल की पहचान होती है। और अविनाश ने गाना गाया मतलब गा दिया, लेकिन कब गाया ये भूतकाल की बात है और ये पता नहीं चल रहा है कि कितनी देर पहले गाया या गाना गाया तो बहुत पहले गाया था, ऐसा पता नहीं चल रहा है, इसलिए ये सामान्य भूतकाल में रखा जाएगा। तो आपका प्रथम विकल्प यहाँ सही रहेगा। प्रश्न नंबर 37, अंकित पुस्तक पढ़ता है, वाक्य को संदिग्ध वर्तमान काल में बदलिए। वाक्य है अंकित पुस्तक पढ़ता है, इसको आपको संदिग्ध वर्तमान काल में बदलना है। विकल्प है अंकित पुस्तक पढ़ रहा है, अंकित पुस्तक पढ़ता होगा, शायद अंकित पुस्तक पढ़ता हो, अंकित पुस्तक पढ़ेगा। तो साथियों यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल की यदि बात करूँ मैं तो इसका दूसरा विकल्प सही है, अंकित पुस्तक पढ़ता होगा। यहाँ संदेह है, क्रिया के होने पर संदेह किया जा रहा है, पढ़ता होगा वर्तमान है लेकिन संदेह है, तो संदिग्ध वर्तमान काल का ये चेंज हो जाएगा। और पढ़ता है, अंकित पुस्तक पढ़ता है, ता है, ती है, ते हैं। तो मित्रों यहाँ पर ये तो सामान्य वर्तमान काल की बात हो गई और संदिग्ध में बदलना है तो दूसरा विकल्प आप अगर सोच रहे हो कि सर तीसरा भी तो हो सकता है कि शायद अंकित पुस्तक पढ़ता हो, तो मित्रों ये संदिग्ध का नहीं, ये संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण है तीसरा वाला, दूसरा ही सही रहेगा। प्रश्न नंबर 38, लीला नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी, वाक्य किस काल का है। भाग लेगी मतलब आने वाले समय में, तो मतलब आपको भविष्य देखना है तो 2 विकल्प तो आपको यहाँ से हट जाते हैं। अब आज्ञार्थ और सामान्य बचा, तो आज्ञार्थ में तो आज्ञा दी जाएगी, तो आज्ञा दे रहे हैं या नहीं दे रहे, तो आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 39, अकबर ने पुस्तक पढ़ ली उसने पुस्तक, मतलब भूतकाल में चला गया ये, तो मित्रों आपको भूतकाल ही देखना है तो आपका ये तो हट गया। अब मित्रों पढ़ी है, ता पढ़ी है, आ है, ई है, ए है, इस प्रकार आता है तो आसन्न भूतकाल हो जाता, लेकिन ऐसा है ही नहीं है, हल वाला लग ही नहीं रहा है वहाँ पर। अब सामान्य और पूर्ण भूतकाल में क्या होता है, क्रिया में था, थी, थे लग जाता है भूतकाल में, कि अकबर ने पुस्तक पढ़ी थी, वो पूर्ण भूतकाल में चला जाता। तो मित्रों यहाँ सामान्य भूतकाल आपका सही आंसर रहेगा। साथियों प्रश्न नंबर 40 देखेंगे। 40वां प्रश्न है, पेड़ से पत्ता गिरा था, वाक्य में क्रिया किस काल में प्रयुक्त हुई है। सामान्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। तो मित्रों पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आप सोचोगे कि पेड़ से पत्ता गिरा था मतलब पहले की बात हो गई तो भूतकाल में चला जाएगा, तो यहाँ तो चारों ही विकल्प भूतकाल में हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ देखनी है कि अपूर्ण भूतकाल नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, अपूर्ण तो वर्तमान काल होता है। अब गिरा था मतलब बहुत ही पहले की ये बात हो चुकी है, तो जो चीज़ बहुत पहले की हो वो पूर्ण भूतकाल में ही रहेगी। किस में रहेगी, पूर्ण भूतकाल में। मैं इसकी एक पहचान बताऊं कि कोई सा भी अगर वाक्य भूतकाल में आपको दिखता है, सबसे पहले तो वाक्य को देखिए वो किस में दिख रहा है आपको। अगर आपने ये पहचानना सीख लिया कि भाई वाक्य वर्तमान का है, भूत का है या भविष्य का है, उसके बाद में आप उसके भेदों को देखिए कि भाई जो भूतकाल है उसके 6 भेद है, वर्तमान काल के 5 भेद है और भविष्य काल के 3 भेद है। अगर आपने इनके अलावा कोई अन्य भेद पढ़ रखे हैं 6, 5, 3, तो आपने मतलब गलत पढ़ रखा है। सीधी सी चीज़ मैं बिल्कुल क्लियर बताऊंगा, आपको भले गलत लगता हो लेकिन आपने गलत पढ़ रखा है मित्रों। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं और भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। नंबर 41, कागज का बहुवचन होगा, कागजे, कागजात, कागजो और सभी। तो मित्रों कागज का बहुवचन होता है कागजो, कागजात नहीं होता है, क्या होता है, कागजो। यहाँ पर कागज का बहुवचन क्या होगा, कागजो होगा। तीसरा विकल्प सही है आपका।
प्रश्न नंबर 42, कौन सा शब्द सदैव एक वचन में नहीं रहता? आग, जनता, हवा और लोग। प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा शब्द सदैव एक वचन में नहीं रहता। तो मित्रों यहाँ पर आग, हवा और जनता ये तीनों शब्द सदैव एक वचन में रहते हैं, और जो चौथा विकल्प है लोग, ये शब्द बहुवचन में रहता है सदैव। तो मित्रों चौथा ही विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 43, कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में नहीं रहता? भाग्य, समाचार, हालचाल और वर्षा। तो मित्रों एक एक शब्द, एक एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जो भाग्य शब्द है, हालचाल शब्द है, समाचार शब्द है, ये हमेशा बहुवचन में रहते हैं, लेकिन जो वर्षा शब्द है ये सदैव एक वचन में रहता है। तो यहाँ पर मित्रों, यहाँ पर भी आपका चौथा ही विकल्प राइट रहेगा। आगे मित्रों, लिंग के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो मित्रों लिंग के आधार पर जो सर्वनाम शब्द है उनमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे एक शब्द है मैं, अब ये मैं शब्द स्त्रीलिंग के लिए भी प्रयुक्त कर सकते हो और पुल्लिंग के लिए भी आप प्रयुक्त कर सकते हो। एक शब्द है वह, अब इसमें क्या पता चल रहा है कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? इसलिए मित्रों जो सर्वनाम है उनके आधार पर सर्वनाम में लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रश्न नंबर 45 देखेंगे। अधिकांशतः लिंग परिवर्तन नहीं होता है। पदवाची शब्दों का, संज्ञायुक्त शब्दों को, पुल्लिंग शब्दों का और स्त्रीलिंग शब्दों का। तो मित्रों अधिकांशतः जो पदवाची शब्द होते हैं उनका लिंग परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि पुल्लिंग का तो आराम से आप स्त्रीलिंग बना सकते हो, स्त्रीलिंग का पुल्लिंग बना सकते हो, संज्ञायुक्त शब्द भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग आप बना सकते हो। लेकिन जो पदवाची शब्द है जैसे प्रधानमंत्री, डॉक्टर, कोई से भी, जैसे विधायक, ऐसा कोई सा भी शब्द जो पदवाची हो उनका अधिकांशतः लिंग परिवर्तन नहीं होता है। प्रश्न नंबर 46 देखेंगे। लिंग शब्द का अर्थ है संख्या, पुरुष, स्त्री और चिन्ह। तो मित्रों लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह। क्या होता है? चिन्ह। चिन्ह की जगह पहचान शब्द भी आ जाता है। चिन्ह कह दो या पहचान कह दो, ये लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ निकलता है। प्रश्न नंबर 47 देखेंगे मित्रों। डिबिया का बहुवचन होगा डिबियाएं, डिबियाओं, डिबिया और सभी। तो मित्रों डिबिया का जो बहुवचन है वो रहेगा डिबिया, ये वाला जिसमें ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है। डिबियाएं, डिबियाओं, ये बिल्कुल गलत है मित्रों। तीसरा ही विकल्प यहाँ पर सही रहेगा आपका प्रश्न नंबर 47 में। साथियों कमेंट करके जरूर जाना यार आपके 50 में से कितने प्रश्न सही होते हैं और आपको ये टेस्ट पेपर कैसा लगा। अधिक से अधिक मित्रों के पास शेयर करना जो रीट भर्ती से संबंधित तैयारी कर रहे हो या फिर जिनके हिंदी ग्रामर में लिंग वचन काल टॉपिक हो। तो प्रश्न नंबर 48 देखेंगे मित्रों। 48 प्रश्न है, किस विकल्प में लिंग की दृष्टि से अशुद्ध परिवर्तन है? तो यहाँ पर लिंग की दृष्टि से अशुद्ध परिवर्तन देखना है आपको। दवाई का दवाइयाँ, पुस्तक का पुस्तकें, पुस्तक का पुस्तकें, बाला का बालाएं और बेटा का बेटे। तो मित्रों यहाँ पर आपका जो प्रथम विकल्प है दवाई का दवाइयाँ, दवाइयाँ इस प्रकार से नहीं होगा, दवाइयाँ इस प्रकार से होगा, ये वाला दवाइयाँ। इसमें जो बड़ी लगी हुई है ये गलत है साथियों, इसलिए आपका ये प्रथम जो विकल्प है ये अशुद्ध परिवर्तन है। मित्रों निम्न में से पुल्लिंग शब्द है हिंदी, दही, पूर्णिमा और चांदी। तो मित्रों शायद ये प्रश्न तो मैंने पहले भी इसमें सोल्व कराया था। तो पुल्लिंग शब्द यहाँ दही है। ये दोनों प्रश्न ही 2 बार टाइप हो गए, इसके लिए हमें खेद है कि 2 प्रश्न यहाँ पर मतलब 48 प्रश्न ही बचे हैं आपके लिए, क्योंकि ये दोनों प्रश्न शायद मैंने पहले भी इसी टेस्ट में सोल्व करा दिए हैं। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है मैंने बताया था, ये दोनों हाँ बिल्कुल करा दिए हैं, मुझे बिल्कुल अच्छी तरह से याद आ गया है। तो साथियों यहाँ पुल्लिंग शब्द है तो दही राइट है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है तो जीवन राइट है। दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है शायद। मित्रों टेस्ट को अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कैसा टेस्ट लगा, और ये ज़रूर कमेंट करके जाए कितने प्रश्न सही हुए।